साथियों, एक समय लगभग आज से 40 साल पहले दुबई पूरी तरह डेजर्ट हुआ करता था। मतलब आज जिस जगह दुनिया के लोग दुबई में घूमने जाते हैं, 25 से 30 साल पहले वहां कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं, एकदम सपाट जगह पड़ी हुई थी। जगह 30 से 40 साल पहले एकदम साफ रेगिस्तान वाली जगह, आज वो 40 साल के अंदर बदलकर कुछ इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के साथ दिखाई देता है। इनका कहना है कि 4 डेकेड 40 साल पहले जहां बंजर था, आज वहां इतने लोग आकर बस गए हैं, इतने लोग आकर बस गए हैं और लगातार बसते जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से 29,700 लोग यहां पर 35,000 प्रॉपर्टी खरीद कर बैठे हैं, जिसकी कीमत 1.42 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि दुबई में विदेशियों की जो संपत्ति की डिटेल साझा हुई है, इसको जुगाड़ने के लिए इन्होंने कुछ लीक डॉक्यूमेंट का लाभ उठाया। पाकिस्तान का यहां पर 23,000 प्रॉपर्टी है, जिसकी कुल लागत 91.8 हजार करोड़ रुपए है। मेरे प्यारे साथियों, इस करेंसी को, इस रुपए को देखकर आपके दिमाग में प्रश्न उठने लगेगा कि रेगिस्तान में जाकर कोई क्यों बसा। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न यह बनना भी चाहिए कि यार अल्टीमेटली कोई भी देश अपने यहां के क्लाइमेट के कारण जाना जा सकता है, अपने यहां पर सुविधाओं के लिए जाना जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि तेल के लिए कोई व्यक्ति जाकर क्यों बसेगा। भाई अगर आपको वहां जाना है, तो मैं जब वहां गया था तो मैं ये कारण खोज रहा था कि यार कोई आदमी यहां आता क्यों है। मैंने प्रमुख कारणों में सुरक्षा एक कारण निकाला, मैंने ट्विटर पे भी डाला था, अगर आपने देखा हो। सुरक्षा कारण निकाला था मैंने, स्वतंत्रता कारण निकाला था, तीसरा एक बड़ा कारण निकाला था मैंने टैक्सेशन, कि टैक्स में राहत के कारण लोग यहां पर आ जाते हैं, क्योंकि यहां की सरकार टैक्स नहीं लगाती, 5% वैट है मात्र, तो टैक्स की राहत के कारण भी यहां पर लोग जाते हैं। लेकिन जो कारण OCCRP ने निकाले हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से जानने के हैं। दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर टैक्स एग्जम्पशन के कारण तो लोग आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे मोस्ट वांटेड भी यहां आकर रहते हैं। भाई कोई व्यक्ति आप और हम जैसा जाकर वहां रह रहा है, तो उसके दिमाग में एक बड़ा कारण क्या हो सकता है कि मध्यम वर्ग भारत में, या फिर जो उच्च मध्यम वर्ग भारत के अंदर है, वो टैक्स के ही दबाव में डला हुआ है। अभी निर्मला सीतारमण जी से एक सवाल पूछा था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, आप जाकर देखें। तो उस पर भी मैंने, उसमें भी जो बेचारा सामने वाला सवाल पूछ रहा है वो बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा है कि आप मेरे स्लीपिंग पार्टनर हैं, मैं एक्टिव पार्टनर हूं, सरकार हमसे इतना टैक्स वसूलती है। ये सच्चाई है साथियों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। भारत में टैक्स देने वाले भले ही बहुत कम लोग हैं, लेकिन सरकार जो उनसे टैक्स वसूलती है, मैं खुद इस बात का आपको एविडेंस दे सकता हूं कि मेरी कंपनी लगभग 40% अपनी कमाई का सरकार को तो सीधा सीधा पे करती है। जो हम लोग ले रहे हैं 40% तो टैक्स में चला गया, उसमें से तो सब भूल जाओ। जो बचा उसमें से आपको कंपनी को पैसे देने हैं, तनख्वाहें बांटनी है, और ये तो टैक्स सरकार ने कंपनी से वसूल लिया। बाकी जो जीवन यापन करते समय खर्चे करने हैं, उन खर्चों में मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15% पैसा ही आदमी बचा पाता है, बाकी सब पैसा सरकार वापस कैसे ना कैसे ले लेती है। इनके देश में सीधी सीधी 40 से 50% टैक्स की राहत है। आप गए तो आप ये समझिए कि मैंने आपको कल परसों भी एक उदाहरण दिया था एक सेशन में, जिसमें यह बताया था कि अगर यहां पर फॉर्च्यूनर 50 लाख की है तो वहां 25 लाख की है, सरकार टैक्स में राहत देके बैठी है कि जिसको टैक्स लेना ही नहीं है, 5% वैट लेना है, वो भी आप वापस जब अपने देश जाओ तो उसको वापस ले जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से टैक्स एग्जेम्पशन बहुत सारे जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए तो ये बड़ा मोटिवेशन है, और वो जाकर के वहां पर भारत के बहुत सारे उद्योगपतियों ने, भारत के बहुत सारे फिल्म सितारों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वहां पर जाकर के अपने अपने घर बना लिए हैं, और बहुत सारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मतलब भारत की बहुत सी कंपनियां दुबई में अपना ऑफिस बनाकर चल रही हैं कि भाई कम से कम यहां टैक्स तो बचता है। अच्छा, लेकिन इसके बाद इस रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो कहा कि दुनिया के मोस्ट वांटेड यहां क्या कर रहे हैं, मोस्ट वांटेड यहां कैसे हैं। भाई टैक्स इवेजन के बारे में समझ में आया, बड़े सारे लोग टैक्स के लिए जा रहे हैं। मोस्ट वांटेड को टैक्स क्या है? मोस्ट वांटेड को तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि कोई उसे पकड़ ना ले, कोई उसे मार ना दे। फिर ऐसी स्थिति में यहां पर मोस्ट वांटेड कैसे जा रहा है? इस जानकारी को इन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा, दुबई के अंदर साथियों एक ना नकली
पाम का पेड़ जैसा आइलैंड बनाया गया है समुंदर में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये असल मायने के अंदर पाम आइलैंड है। पाम आइलैंड मतलब दूर से ऐसा लग रहा है कि पाम ट्री बना हुआ है, असल में ये नकली बना हुआ आइलैंड है, मट्टी से बनाकर इस पर घर बने हुए हैं। इसके बिल्कुल इस किनारे पर जाकर के सबसे महंगी इनकी जो होटल है वो बनी हुई है। मतलब ये भयंकर महंगा एरिया है। यहां आप जब जाएंगे, यहां पर बड़े बड़े फिल्म सितारे, ये जो शाहरुख खान, रोनाल्डो वगैरह जितने भी लोग बड़े लोग हैं, इनके घर यहां पर आपको मिलेंगे, पैसे वाले लोगों के। इस बारे में जब जानकारी जुटाई तो इस एजेंसी ने जानकारी जुटाई तो इन्होंने यहां बताया कि एक व्यक्ति है जिसकी मतलब इन लोगों ने भी अपनी तरह यह मालूम करने का प्रयास किया कि यहां पर जिनके घर हैं वो लोग हैं कौन। जानकारी जुटाते जुटाते एक बिल्डिंग तक पहुंचे। उस बिल्डिंग के नाम, व्यक्ति का नाम था ओबैद खैनानी। ओबैद खैनानी पाकिस्तानी नागरिक है। वो अपने फादर के साथ साथ प्रतिबंधित है अमेरिका में 2016 से। उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर ड्रग ट्रैफिकिंग करके यहां पर लेकर पहुंचा हुआ है। लीजिए साहब, ड्रग ट्रैफिकिंग करी और यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली। साथियों, यहां पर 2 BHK फ्लैट भी 5 करोड़ से नीचे नहीं मिलता है। बहुत महंगी तरह से मतलब पैसा यहां पे कट रहा है। उसके बावजूद यहां पर लोग ये बढ़िया सा एक 5 सितारा घर बना के बैठे हैं। एक और नाम मिला साहब, इस टावर का नाम था पाम टावर दुबई। पाम टावर दुबई, इसके अंदर रहते हैं डैनिलो, और डैनिलो एक ब्राजील के बिजनेसमैन है। इनको दुबईयानों के नाम से भी जानते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये बिटकॉइन का फ्रॉड करके पैसा लेकर के यहां पर बस गए। दुबई के अंदर इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ से, मतलब पहले ब्राजील में इन्होंने फ्रॉड किया, यहां आकर इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई और दुबई में मस्ती से रह रहे हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम है जोमेराबे, मतलब इनका अपार्टमेंट का नाम है जोमेराबे टावर X3। इसके अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं डैनियल किनाहान। किनाहान के बारे में पता चलता है कि ये एक ड्रग कार्टेल चलाते थे, ड्रग ट्रैफिकिंग करते थे स्पेन और यूके के अंदर। यूएस अथॉरिटीज ने इनके ऊपर $5 मिलियन का वो लगाया हुआ है, पैसा दो और मतलब क्या कहते हैं ना, इनाम घोषित किया हुआ है। ये यहां पर एक बढ़िया टावर बना के आराम से रहते हैं। ऐसे ही एक टावर बना हुआ है जिसका नाम है अवंती टावर। यह है सलाम शेबानी का। ये यूरोप के मोस्ट वांटेड हैं। यहां पर ये बढ़िया तरीके से रहते हैं। स्वीडन के अंदर इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और 2 हत्याओं का मामला है। बढ़िया तरीके से टावर बना के यहां रहते हैं। ऐसे ही कुछ और टावर्स भी हैं जिसके जो बिल्कुल बुर्ज खलीफा के पास हैं। इनमें से एक टावर विनोद अडानी का है, गौतम अडानी के भाई का है, जो कि भारत के अंदर इनके कारण एलिगेशन सहन कर रहे हैं। अडानी के ऊपर जो अभी हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ, तो बोले विनोद अडानी का भी यहां पर एक टावर बना हुआ है। ऐसे ही एक ऑथमैन एल बलौती हैं, उनका जो कि बेल्जियम के अंदर बहुत जबरदस्त कोकीन ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जाने जाते थे, उनका भी यहां पर एक टावर बना हुआ है। मुकेश अंबानी के पास दुबई में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही दुनिया भर के अंदर के जो बड़े लोग हैं, जैसे जरदारी जो कि राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उनके पास 2.7 हजार करोड़ का यहां पर पेंट हाउस है। यहां 2.5 करोड़ का पेंट हाउस ऑफर मतलब रखने की वो नहीं होती हिम्मत। यहां पर 2.25 हजार करोड़ का पेंट हाउस मतलब होता है किसी बिल्डिंग के टॉप पर बना हुआ एक घर जिसकी कीमत इतनी बड़ी है। दुनिया भर के राजनेता, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन यहां पर हैं। और इसके अंदर जब इन्होंने रिपोर्ट निकाली तो इन्होंने $12.5 बिलियन के रियल एस्टेट को जांच किया। सारे तो जांच नहीं कर पाए ये। $12.5 बिलियन के जब इन्होंने डेटा को तलाशा तो इसमें से 35,000 भारतीय, 23,000 पाकिस्तानी। पता चलता है कि 35,000 भारतीय जो हैं उनमें से 29,700 1,42,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और पाकिस्तानी 91,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के यहां पे मालिक हैं। जो जो बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टी यहां पर पता चली, उन पर किसी ना किसी प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। क्रिमिनल 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 क्रिमिनल,
पॉलिटिकली लिंक्ड, पॉलिटिकली लिंक्ड, पॉलिटिकली लिंक्ड, सैंक्शनड, सैंक्शनड, सैंक्शनड। आप तलाशते जाइए, बकायदा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये पूरा डेटा डाल दिया है, आप जाकर तलाशें, अपने देश का नाम डालें, वहां पर कैटेगरी डालें, जैसे क्रिमिनल, क्रिमिनल, क्रिमिनल सस्पेक्ट, अदर, पॉलिटिकली लिंक्ड, सैंक्शनड, इस तरह की कैटेगरी है, आप डालें। हमारी टीम ने पाकिस्तान को डाल करके जब सर्च किया, पॉलिटिकली लिंक्ड में नाम निकल कर आया परवेज मुशर्रफ का, परवेज मुशर्रफ के साथ में आसिफ अली जरदारी का। परवेज मुशर्रफ के पास भी यहां पर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी है। ऐसे ही जब इंडिया तलाशा गया क्रिमिनल सस्पेक्ट में, तो कोई शाहुल हमीद दाऊद नाम निकल कर आया, नीरव मोदी नाम निकल कर आया और विनोद अडानी नाम निकल कर आया। विनोद अडानी अडानी के भाई हैं। ये शाहुल हमीद दाऊद, इसके बारे में पता चला तो ये लाल चंदर का तस्कर था, वीरप्पन वाले काम को करता था, ये तस्कर है, इसका यहां पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। नीरव मोदी भगोड़ा है, रहता यूके में है, इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। अब जब इतनी चीजें यहां पर पता चलती हैं तो आपके दिमाग में अब एक प्रश्न तो बनना लगेगा, इसका मतलब ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स यहां बनी हैं, तो दिमाग में, मेरा खुद का दिमाग, जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ा तो दिमाग खुल गया। मैं प्रवचनबाजी कर रहा था कि सुरक्षा बहुत है, ये बहुत है, फलाना बहुत है। असल मायने में जो खेल समझ में आया कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिस तरह के लोगों की बनी हुई हैं, जो इतने बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स यहां कैसे बनी हुई हैं। तो जानकारी के बारे में पता चला कि ये सारे के सारे लोग यहां पर क्राइम करके शरण ले लेते हैं। दुबई यानी कि यूएई, इसके बारे में यह पता चला कि ये वो देश है जो दुनिया के साथ में कोई भी ट्रीटी मानता नहीं है। अगर कोई आप इनसे ये कहें कि मेरा अपराधी आपके यहां पर है, उसे वापस भेजिए, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी, नहीं मानूंगा। आपका अपराधी यहां रह रहा है, मेरा तो नहीं है ना, उसने मेरे यहां पैसा लगाया है, मेरे को उससे मतलब होना चाहिए ना। विचार कीजिए, कितना स्पष्ट विचार है साहब इसका। और ये आइडिया, मतलब जिसने भी इसको दिया होगा वो जबरदस्त आदमी होगा। इसने कहा कि मेरे यहां पर क्रिमिनल, आप दुनिया में कहीं भी क्रिमिनल हो, मेरे यहां पर क्रिमिनल मत बन के रहो, खत्म बात। आपको जहां क्राइम करना है करिए, मैं आपकी सरकार को आपके लौटाऊंगा नहीं। इस वजह से दुनिया भर के क्रिमिनल्स यहां जाकर शरण लेते हैं और इतना संजीदा तरीके से रहते हैं कि उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा ये इतना सभ्य आदमी कैसे घूम रहा है। सभ्यता की पराकाष्ठा देखिए कि दुनिया भर के लोग, आपको सोचिए 5,000 करोड़ का जो घोटाला करने वाला जो वो था ना, एक एप्लीकेशन था जिसके बारे में बताया था, महादेव बैटिंग ऐप, वो लोग भी यहीं पर रह रहे हैं। यहां पर पूरी तरह डेस्टिनेशन है, जापान से निकले हुए लोग यहां पर रह रहे हैं। और तो और आतंकवादी जो हिजबुल्लाह हूती के जो लड़ाके हैं, जो दुनिया भर में आतंक मचाए फिर रहे हैं, लेबनान से अटैक कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर, यमन से अटैक कर रहे हैं, उन लोगों के यहां पर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। मनी लॉन्ड्रिंग करके बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। सोचो, इतने सारे देशों से निकले हुए क्रिमिनल्स हैं जो यूएई में जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि दुबई में क्यों जा रहे हैं। तो पहला कारण, ये किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं मानता। आपको अपराधी को वापस लेना है, नहीं, मेरे यहां पर वो इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं नहीं मानूंगा। नंबर एक चीज, खुद उनको इतनी बड़ी सुरक्षा मुहैया कराता है कि क्या पंछी भी पैर मार जाए, अगर गलती से कोई क्राइम किया, मतलब अगर पॉकेट पिकिंग भी की ना आपने, तो आपको उठाकर सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जाएगा, जाओ अपने घर वापस। मतलब आप यहां पर बीगी बिल्ली बनकर रहते हैं कि चुपचाप रह लो, बढ़िया सुविधाएं हैं, सारा की सारा आर्टिफिशियल वर्ल्ड बसा लिया, यहां पर सुरक्षित रहो। बदमाशी अगर यहां करी तो ये वापस अपने देश भेज देंगे, फिर वहां बच नहीं पाएंगे। तो पूरी तरह सुरक्षित एनवायरनमेंट में दुबई के अंदर चाक चौबंद होकर बैठे हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो पता चला, पता है वो क्या था? दूसरा फैक्ट यह था कि इन लोगों ने यहां पर प्रॉपर तरीके से एक और कारनामा किया हुआ है साहब। क्या? कैश में प्रॉपर्टी खरीदने का। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट क्या कहती है ना, क्योंकि भारत सरकार बैंक में पैसा रखना क्यों प्रमोट करती है, कैश को मना क्यों करती है, कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी इंडिया क्यों चिल्लाता है? क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा टैक्सेशन है, सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार को दुनिया का पैसा नहीं, अपनों का पैसा चाहिए। सरकार दुनिया पर नहीं, अपनों पर राज करने के लिए भारत में चलती है। दुबई में क्या चल रहा है? दुनिया का पैसा लाओ, तुम पर हम राज करेंगे। यह तो दुबई की कहानी है। इंडिया की क्या कहानी है? अपनों पर हम राज करेंगे। जैसे अंग्रेज हम पर करते थे, अब सरकारें हम पर करती हैं। आपने जो कमाया उस पर टैक्स दो, हमको उससे जन कल्याण करना है।
जन कल्याण ज्यादा अच्छे से तब होगा जब आपके अकाउंट में जो पैसा है वो पूरा मुझे पता होगा। अकाउंट में पैसा पता कैसे होगा? जब आप कैश में काम नहीं करोगे तभी तो अकाउंट में रखोगे। एक सब्जी ठेली वाला आदमी भी अब कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करता हुआ दिखता है कि मैंने तो अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, सरकार उस पर पूरी नजर बना के रखी, बेटा तुम्हारा पैसा जैसे ही इतने लाख से ऊपर क्रॉस हुआ मैं टैक्स वसूल लूंगी। टैक्स वसूल करके सरकार को फिर जन कल्याण करने हैं, फ्री सिलेंडर बांटने हैं, मनरेगा की मजदूरी देनी है, मुफ्त अनाज देना है, ताकि वो वोट लेकर फिर से सरकार में आ सके। तो एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है, टैक्स लो, जनता के लिए पैसा खर्च करो, खर्च करके उनसे वोट मांगो कि हम आपको इतना पैसा अकाउंट में डाल देंगे, इतनों को रोजगार देंगे, ये सब काम करके देंगे, पैसा इनसे लेंगे और इनसे वोट लेके सरकार में। तो इंडिया में तो पूरा एक साइकिल सेट हो गया, ये नहीं टूट सकता, ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। दुबई वालों को लोकतंत्र चलाना ही नहीं है, वोट बैंक की राजनीति नहीं है, वो तो राजशाही है, मोनार्की है, वहां पर जनतंत्र लोकतंत्र नहीं है। उनको तो केवल पैसे से मतलब है। आप लोग कमाइए जहां कमाना है, यहां आकर बसिए, यहां के नियमों की पालना करिए, हमें किसी का डर है नहीं, कोई जन कल्याण हमारे दिमाग में है नहीं। आपसे टैक्स लेके क्या करेंगे? आप पैसा लाइए, यहां इन्वेस्ट करिए, यहां इन्वेस्ट करेंगे हम, पैसा अपने आप कमा लेंगे, टोल टैक्स से कमा लेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज जो चल रही हैं उससे कमा लेंगे, रेंट से कमा लेंगे, सुविधाएं डेवलप करके कमा लेंगे। दुबई छोटे से शहर के अंदर सरकार ने अपनी 35,000 टैक्सी चला रखी हैं, जो पर डे केवल टैक्स के रूप में, कौन सा टैक्स? जो दुबई की प्राइवेट कंपनियां जो टैक्सी चलाकर अर्न कर रही हैं, पर डे 2 दिरहम एक सवारी पर उन्हें देना होता है। लगभग एक दिन में 1.5 से 2 करोड़ दिरहम के आसपास टैक्सी कमाकर उनकी सरकार को देती है। मतलब यहां पर सरकार ने लोगों को बसा के कमाने के तरीके निकाल लिए। सड़क पर आप चल रहे हैं ऑटोमेटिक तेज स्पीड में, एक वीडियो है मैं डालूंगा आपको, जिसमें तेज स्पीड में 120 पे गाड़ी चल रही है, अचानक टोल कट गया। चलती गाड़ी का टोल कट जाएगा, जैसे अपने आप पे स्पीड कैमरा पकड़ता है ना, ऐसे वहां पे टोल कटता है। टोल पे लंबी लाइनें है ही नहीं, कटता जा रहा है। बोले हम कमा लेंगे, तुम लोग तो ले आओ। इस तरह से इन लोगों ने काम, इन्होंने क्या किया? कैश का। बोले अकाउंट में पैसा रखने की बात क्या है, कैश में काम करो। कैश में काम करो से मतलब क्या है? आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, जाइए और कैश में रखिए। आपने अगर बैंक अकाउंट में डाल दी, आप दुनिया के क्रिमिनल हैं, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया, तब तो बैंक वाले पूछेंगे कहां से लाए। इन्होंने सिस्टम कर रखा है, पाकिस्तान से पैसा लेके आयो कोई बात नहीं, इंडिया से लायो, कहीं से भी लायो कोई बात नहीं, जाओ मकान वाले को दो और दे दो, खरीद लो। मकान वाला फिर जाएगा। प्रॉपर्टी का बूम ही इनके यहां पर कैश से चला। इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया में अगर आप एक नंबर में घर खरीदने जाते हो, सरकार सब जानती है, फिर भी आंख बंद करके बैठती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी चलती ही कैश पर है। सरकार को पता है कि 50% पैसा कैश लेगा सामने वाला, 50% नंबर 1 से लेगा। सरकार के सारे लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन सरकार से अगर आप कहो कि ऐसा होता है, अरे कहां होता है ऐसा, कुछ नहीं होता ऐसा। सर वहां पर डीएलसी रेट 10,000 की है, लेकिन वो 1.25 लाख रुपए पर वर्ग गज मांग रहा है। पागल हो क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है, इग्नोर इट। वहां पर खुलेआम है, सब जो है वो सामने है, कैश में काम करो, ले जाओ। इंटरेस्टिंग बात, मकान खरीदने के बाद, मकान बेचने के बाद अगर पैसा आया, आप अकाउंट में रख सकते हो, बैंक आपसे नहीं पूछेगी। यानी उन्होंने इतना अच्छे से दुनिया के लोगों को लुभाने का तरीका बनाया हुआ है कि आप कैश अकाउंट में रखोगे ही नहीं, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद में अगर आपने मकान बेचा, फिर पैसा आया, अब बैंक में रखो, फिर सरकार इन्वेस्ट करने के लिए कहेगी आपसे। इस तरह से इन्होंने पूरी तरह से क्रिमिनल्स को अपने यहां पर लाकर बसा लिया। बढ़िया तरीके से जितने भर के भी लोग हैं वो सब यहां पर आकर बसे, और इन्होंने बकायदा इस बात को समझाया कि ये लोग कैसे यहां पर पैसा कमाते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि जब ऐसी चीजें दुनिया भर के लोगों को पता चलती है, तो सोचो यहां पर प्राइस आसमान की तरफ भागते हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर एक कॉम्प्लेक्स में 3 साल के अंदर 55% कॉम्प्लेक्स की कीमत बढ़ी है रियल एस्टेट के मार्केट में। मार्केट के अंदर, दुबई के अंदर $10 मिलियन के 431 घर बिके हैं, जो दुनिया में किसी भी शहर की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। इतने ज्यादा तो शहर के अंदर इनके घर बिक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने यह समझ लिया कि क्राइम कहीं भी करो, अगर मेरे यहां आकर रहते हो तो सुरक्षित हो और बढ़िया से रहो, पैसा लगाओ, अपने देश को बढ़ाओ। जिस तरह से अमेरिका पन्नू को अपने यहां शरण देकर बैठा है कि तुमने इंडिया के अंदर कुछ भी किया हो, मेरे यहां तो कुछ नहीं किया है ना, मस्त रहो।
ऐसे ही दुनिया भर के लोग, जैसे कि नवेल्नी है, जो नवेल्नी था, जो रूस के अंदर उसके पुतिन के खिलाफ बातें करता था, हालांकि अब तो नहीं बचा, लेकिन उसको दूसरे देश के लोग क्या कह रहे थे, हमारे यहां आकर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दुबई ने इन सब का सॉल्यूशन निकाल लिया कि तुम कहीं के भी हो, आकर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मांगेगा हम आपको नहीं देंगे, मस्त रहो। इसके चलते क्या दुनिया के देश इस पर नाराज नहीं होते? क्या होते हैं। जिन लोगों के हालात ये हैं कि यार दुबई ऐसा क्यों करता है, सोचिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट आती है, जहां पाकिस्तान का नाम हुआ करता है, वहां पर यूएई का नाम भी हुआ करता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसने किसका पैसा ले लिया, इसने पैसे वालों को अपने यहां ले लिया। तो इसको 2022 के अंदर ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।